ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़ें में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। हाँ जी, आरंभ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी सभी को नमस्ते। वैदिक दर्शनों के आधार पर वेदों का नित्यत्व ख्यापित किया गया, प्रसिद्ध किया गया। अभी वेद की अंतः साक्षी यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है। दर्शनों में से किस किस दर्शन के आधार पर वेद के नित्यत्व का विचार किया गया, कोई बताएंगे? दर्शनों में किस किस दर्शन? जी जी नमस्ते सभी को। सांख्य दर्शन पर विचार किया गया, व्यास मुनि के व्यासिक पर विचार किया गया और पाणिनि के ऊपर विचार किया गया। सांख्य और पाणिनि। ओम जी योग दर्शन के ऊपर बताया गया। हाँ जी, योग दर्शन पर बताया था। पूर्व शाम गुरुते काले नाम नक्षत्र जैसे हमारा शक्ति है। केवल दर्शनों के नाम बताइए, व्याख्या नहीं। प्रमाण आया था। केवल दर्शनों के नाम बताइए, व्याख्यान नहीं। किस किस दर्शन के आधार पर नित्यत्व किया गया? न्याय वैशेषिक, सांख्य योग, मीमांसा वेदांत। तो 6 के 6 दर्शन का प्रयोग किया गया ना। ओम हाँ जी, तो 6 दर्शनों के आधार पर चर्चा की गई और इनके अतिरिक्त व्याकरण को भी साथ में लिया गया। व्याकरण के आधार पर भी बताया गया, महाभाष्य का प्रमाण दे करके। अभी हाँ 6 दर्शन आ गए ना, मीमांसा भी, वेदांत भी। न्याय वैशेषिक, सांख्य योग, मीमांसा और वेदांत। अब विषय पूरा होने वाला है 1-2 दिन में, तो इसकी परीक्षा होगी फिर। इसलिए जो जो विषय आए हैं, जो जो पूर्व पक्ष उठे हैं, जिस जिस ग्रंथ के आधार पर उठे हैं, किन किन सूत्रों का आश्रय लेकर के स्वामी जी ने चर्चा की है,
क्या क्या चर्चा की है, ये सब हमें पता होना चाहिए। प्रत्येक अध्याय के बाद इसका सिंहावलोकन करते रहेंगे, चर्चा जो है उसकी करते रहेंगे। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8वें मंत्र के माध्यम से उसी विषय की चर्चा अब की जा रही है। ओम जी आचार्य जी, मेरे को ये प्रश्न पूछना था कल वाले में। जी जी। ये परमाणु और प्रसरेणु में क्या फर्क है, कौन सा बड़ा है? परमाणु और त्रिश्रेणु में क्या अंतर है? हाँ जी। जो महाभूतों की स्थिति है, इससे सांख्य की प्रक्रिया में तो क्या होता है ना, प्रकृति से आरंभ करते हैं। प्रकृति, प्रकृति से महान, महान से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं, और उन तन्मात्राओं, अहंकार से ही तन्मात्राओं के साथ में इंद्रियां भी हैं। और उसके बाद भूत सृष्टि चालू हो जाती है। तो उसके बाद जो भूत सृष्टि चालू होगी, तो पहले है परमाणु। दो परमाणुओं को मिलाकर के एक द्व्यणुक बनता है। दो परमाणुओं को मिलाकर एक द्व्यणुक, और तीन द्व्यणुक मिलकर के एक त्रसरेणु बनता है। तीन द्व्यणुक बराबर एक त्रसरेणु। तो हम ये कह सकते हैं कि त्रसरेणु का छठा भाग परमाणु हो गया, क्योंकि एक त्रसरेणु में 6 परमाणु हो गए ना अब, है ना। दो परमाणु का एक द्व्यणुक हो गया, और 3 द्व्यणुक का एक त्रसरेणु हो गया। तो हाँ, 3 द्व्यणुक का हो गया, तो त्रसरेणु का छठा भाग परमाणु हो गया था इस तरह से। और वो हमारे देखने में आता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य के प्रकाश से हमें क्या क्या दिखता है उसका वर्णन चल रहा था। कि सूर्य एक तो अपना स्वयं को प्रकाशित करता है, और साथ ही बड़े आकार वाले पर्वत आदि से लेकर के त्रसरेणु पर्यंत जो सूक्ष्मतम हमारा इंद्रिय ग्राह्य भाग है, द्व्यणुक या परमाणु हमारा इंद्रिय का विषय नहीं बनेगा, उसको यंत्रों से देखा जाएगा जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र हैं। तो त्रसरेणु पर्यंत हम देख सकते हैं, अपनी इंद्रियों से देखते हैं, उनको दिखाया गया। जी जी। आप इस वेद की नित्यता वेद से ही दिखा रहे हैं? हाँ, वेद के आधार पर वेद की नित्यता। ऋषियों की शैली को भी पकड़ने का प्रयास हमें करना है कि ऋषि लोग किस प्रकार से शब्दों से या वाक्यों से अर्थों को निकालते हैं या उनका प्रतिपादन करते हैं। सारी बातें सीधी सीधी कही जाएं अभिधावृत्ति में ये आवश्यक नहीं है ना। कुछ बातें परंपरा से निकाली जाती हैं, संबंधी शब्दों के माध्यम से निकाली जाती हैं। तो वैसे ही चर्चा यहाँ वेद के माध्यम से अब आगे करते हैं। 8वें मंत्र के पूर्वार्ध पर कल चर्चा की गई थी कि वह जो ब्रह्म है, परमेश्वर है, ईश्वर है, क्योंकि इस अध्याय के अंदर आरंभ से लेकर के ईश्वर का ही वर्णन है ना। पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वम, तो ईश्वर का ही वर्णन है संपूर्ण अध्याय में। तो यहाँ भी उसी की चर्चा की जा रही है,
और अंत तक ईश्वर की ही चर्चा है। स वह पर्यगात चारों ओर व्याप्त है, प्राप्त है। शुक्र अतिशय बलशाली है। अकायम शरीर रहित है, किसी भी प्रकार के शरीर के बंधन में वो नहीं है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर। अव्रणम, किसी प्रकार का व्रण, छिद्र आदि उसमें नहीं हो सकता, उससे रहित है। अस्नाविरम, स्नायु आदि बंधनों से भी रहित है। शुद्धम, सभी प्रकार के मलों से रहित है। हमारे पास जितने भी प्रकार के साधन हैं उतने ही प्रकार के मल भी हैं। स्थूल शरीर के मल अलग हैं, सूक्ष्म शरीर के अलग हैं, कारण शरीर के अलग हैं, और इसमें भी जो है ना अंतःकरण के अलग हैं, प्रत्येक इंद्रिय के अलग अलग मल हैं। और उनको शोधन का उपाय जो ज्ञानी लोग हैं वो करते हैं। सामान्य लोग क्या होता है ना, स्थूल शरीर के शोधन का तो प्रयास करते हैं, वो भी केवल बाहर से, अंदर से उसको भी नहीं करते। अंदर तो केवल भरने का ध्यान रहता है कि इसमें भरा जाए खूब, और बाहर से लीपापोती कर लेते हैं। कुछ तो शेर ऐसे भी होते हैं सर्दियों में नहाते ही नहीं, केवल क्रीम पाउडर लगा करके ही काम चला लेते हैं। दिखना चाहते हैं सुंदर, बनना नहीं चाहते, है ना। अच्छा दिखना चाहते हैं कि लोग हमें अच्छा कहें, लेकिन बनने का प्रयास नहीं करते, बस यही समस्या आ जाती है। लेकिन ईश्वर में किसी भी प्रकार का कोई मल नहीं है। और अपाप विद्धम, ऐसी ऐसी स्थिति होने पर तो किसी प्रकार के पाप से भी वो युक्त नहीं हो सकता। आगे और विशेषण दिखाते हैं। कवि ही, वो कवि है। व्याकरण में कुंग शब्दे धातु है एक, है ना, कुंग शब्दे, तो वो कवि है। ये ऊपर वाले पंक्ति में तो मतलब एक तरह से निराकार के वो दिखा दिया। हाँ, निराकार का निराकार दिखता का है। लक्षण दिखा दिया, और इसमें ये विशेषता दिखा दी। हाँ, वो कवि है। तो धातु के आधार पर यदि इसका अर्थ देखें हम कवि शब्द का, तो कवि का अर्थ हो जाएगा उपदेश करने वाला, है ना, उपदेष्टा है वो। और कवि का जो कर्म है वो काव्य कहलाता है, कविता कहलाता है। कविता कह लें, काव्य कह लें, है ना, वो कवि के कर्म है। और कवि का व्याख्यान निरुक्तकार ने कहा है कि कवि ही क्रांत दृष्टा, जो कुछ कोई आगे बढ़ कर के देख ले, है ना, उसको कवि कहते हैं। एक तो सामान्य बुद्धि होती है, सामान्य दृष्टि होती है, और उस सामान्य दृष्टि या सामान्य बुद्धि से आगे बढ़ कर के सोच ले, कुछ और सूक्ष्मता में जाके, गहराई में जाकर के सोच ले, देख ले, उसको कहते हैं कवि। इसीलिए लोक में प्रचलित है ना, जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, कि सूर्य का प्रकाश भी जहाँ नहीं पहुँचता, कवि अपनी बुद्धि के माध्यम से, अपनी सूक्ष्म चिंतन शक्ति के माध्यम से वहाँ से भी पदार्थों को उठा लेता है, वहाँ का भी चिंतन प्रस्तुत कर देता है। तो ईश्वर भी कवि है। अथर्ववेद में एक मंत्र आया हुआ है, उसमें कहा है देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। उस देव के काव्य को, कवि का जो कर्म है वो काव्य कहलाता है, उसको देखो कैसा है वो, न ममार न जीर्यति, कभी भी जो न मरता है न जीर्ण होता है। दूसरे विद्वान इस वाक्य का यह भी अर्थ करते हैं कि उस देव के
काव्य को पढ़ो, देखो, समझो, उसके अनुसार आचरण करो। देवस्य पश्य काव्यम, देवस्य काव्यम पश्य, उस देव के काव्य को देखो, वही देखने योग्य है। और जिस दिन हमने उसको पढ़ना, मनन करना, चिंतन करना, निधिध्यासन करना, आचरण में लाना, उसके अनुसार अपने जीवन को जीना आरंभ कर दिया, उसी दिन से न ममार न जीर्यति, हम मृत्यु और जीर्णता, जरावस्था, वृद्धावस्था से दूर हो जाएंगे। क्योंकि वो अमृत काव्य है ना। अमृत परमेश्वर का अमृत काव्य क्या है? वेद। तो उसका अध्ययन करके, उसके अनुसार आचरण करके जो भी आचरण करेगा वो भी अमृत हो जाएगा, है ना। ईश्वर अजर है, अमर है, उसका जो काव्य है वह भी अजर है, अमर है। तो उसका जो अध्येता है, उसके अनुसार आचरण करने वाला है, वो भी क्या हो जाएगा? अजर और अमर हो जाएगा। मृत्योर्मा मृतंगमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, है ना। इसकी प्राप्ति हो जाती है। तो वो कवि है। और क्या है? मनीषी, सभी के मनों को देखने वाला है, सभी के मनों को, विचारों का साक्षी है ना। मन का ईशी, मनसः ईशी मनीषी, मन को देखने वाला। तो जो कुछ भी हमारे मतलब देखने वाला। देखने वाला, तो जो कुछ भी हमारे मन में चल रहा होता है ना, विचार के स्तर पर, मनन के स्तर पर, चिंतन के स्तर पर, उसका भी वह दृष्टा है ना। वहीं बैठा बैठा वो देख रहा है। आवश्यक नहीं कि जो क्रिया में चल रहा है उसी का दर्शन होगा, जो वैचारिक स्तर पर चल रहा है उसका भी दर्शन। और ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए, कवि का जो मनीषी स्वरूप है उस परमेश्वर का, जो अंतर्यामी स्वरूप है उस परमेश्वर का, यदि हम उसको मान्यता देते हैं, उसको अपने विचारों में रखते हैं, तो हम वैचारिक स्तर पर भी कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। किसी के प्रति अनिष्ट चिंतन, अहित चिंतन हम नहीं कर सकते, अनुचित चिंतन हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये पता है कि वह ईश्वर अंतर्यामी है, वह मनीषी है। हमारे विचार के स्तर पर भी वो देख रहा है, वहाँ भी साक्षी है। कुछ भी अनुचित हमने किया चिंतन के रूप में, तो उसका जो फल है ना, वो निश्चित रूप से कुफल होगा, दुष्फल होगा, दुष्परिणाम होगा। तो वो मनीषी है। और कैसा है वो? परिभू, चारों ओर रहने वाला। कोई भी स्थान, कोई भी कण, कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जहाँ पर कि उसकी सत्ता न हो, है ना। परि माने परितः, भू माने भवति। तो परितः भवति इति परिभू, जो चारों ओर सत्ता वाला है। चारों ओर में जो चार शब्द है ना, वो प्रसिद्धि के आधार पर कह दिया जाता है। चारों माने सब ओर, या चारों से तात्पर्य सभी ओर। और कैसा है? स्वयं। हाँ जी, पर्यगात और परिभू में क्या फर्क हुआ क्या? इसका भी आपने यही बताया था कल, पर्यगात। हाँ, ठीक बात है। तो परि अगात माने चारों ओर, वहाँ पर क्या है ना, इणगतौ धातु से अगात बनता है, चारों ओर गया हुआ। शब्दों में जब हम धातुओं के माध्यम से प्रवेश करते हैं तो सूक्ष्म थोड़ा अंतर उपलब्ध होता है। सामान्य दृष्टि से हमें दोनों शब्दों के एक जैसे ही अर्थ दिखाई पड़ते हैं कि इसका भी पर्यगात भी उसी अर्थ को कह रहा है और परिभू भी
उसी अर्थ को कह रहा है। तो पर्यगात में इण गतौ धातु है गति अर्थ में, तो चारों ओर प्राप्त होने वाला या चारों ओर गया हुआ या सब ओर गया हुआ, एक तरह से हम कह सकते हैं। और परिभू में क्या है, उसकी सत्ता को दिखलाया जा रहा है केवल, है ना। परिभू माने परितः भवति भू सत्तायाम, कोई भी कण क्षण ऐसा नहीं है जहाँ उसकी सत्ता न हो, यहाँ केवल सत्ता को दिखलाया जा रहा है। और पर्यगात में ये है कि किसी भी क्षण या कण से उसकी उपलब्धि की जा सकती है ना, मेरी दृष्टि से, जो दृष्टा है ना उसकी दृष्टि से। और स्वयंभू से तात्पर्य होता है स्वयं भवति इति, स्वयंभू, उसका कोई कारण नहीं है। जैसे हमारे कारण तो माता पिता आदि बनते हैं, प्रकृति बनती है जीव रूप में लाने के लिए, लेकिन उसकी सत्ता का कारण कोई नहीं है, वो स्वयं से ही विद्यमान है। जब हम कारण पर चर्चा करते हैं कि इसका कारण क्या है, इसका पूर्वावस्था, उसका कारण उससे पूर्ववर्ती, उससे कारण उससे पूर्ववर्ती, तो अंततः ईश्वर पर जाकर के रुक जाते हैं। और ऐसा ऐसा जो वह परमेश्वर है, वह ब्रह्म है, वो क्या करता है, याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात, याथा तथ्यतः, है ना, यथा तथ रूप में, यथा माने जैसा, तथा माने वैसा, यथा जैसा, तथा वैसा। तो जो पदार्थ जैसा है उसका वैसा ही व्यदधात, विधान करने वाला, है ना। अर्थान, अर्थान माने विषयों को, अर्थों को, पदार्थों को, यथा तथ्यतो व्यदधात, यथा तथ रूप में, है ना, जो पदार्थ जैसा है उसका उसी रूप में उसने विधान किया हुआ है। विधान कहाँ किया है, जैसे मनु महाराज ने मनुस्मृति में किया, और अन्य उपनिषद के ऋषियों ने उपनिषदों में किया, आरण्यक वालों ने अपने विषय का आरण्यक में किया, व्याकरण वालों ने व्याकरण में किया, शास्त्र में। तो ईश्वर ने कहाँ विधान किया, तो वेदों के अंदर, सभी पदार्थों का, है ना, जो पदार्थ जैसा है उसका उसी रूप में विधान उसने किया। और कब किया, तो कहते हैं शाश्वतीभ्य समाभ्य। समा शब्द काल के लिए भी आता है ना, और प्रजा के लिए भी आता है। यदि यहाँ पंचमी विभक्ति मानेंगे तो सदा काल से, है ना, कोई भी काल ऐसा नहीं है जबकि वो उपदेश नहीं करता। चतुर्थी लेंगे तो सभी प्रजाओं के लिए, प्रजा के अंदर कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है जिसके लिए कि उसने विधान न किया हो, सभी के लिए विधान किया हुआ है। प्रायः वेद का अध्ययन करने का अधिकारी कौन है, इसके ऊपर झगड़े होते रहे हैं, विवाद होते रहे हैं। पीछे भी एक व्यक्ति ने कह दिया था कि महिलाओं को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है, उनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, उनको गायत्री का उपदेश नहीं किया जाता, आदि आदि करके। और ये तो अभी पीछे की ही, कुछ काल पहले की ही घटना है। 2-3 महीने हो गए। हाँ, बाकी इससे पहले भी चर्चाएं उठती रही हैं। ये चर्चाएं तो हर प्रकार की उठती रहती हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन हमें ये देखना है कि अधिकारी कौन होता है।
किसी के निषेध करने से मना नहीं हो जाएगा और किसी के विधान करने से हम अधिकारी नहीं हो जाएंगे। अधिकारी होना न होना ये हमारे ऊपर बात है ना। अधिकारी माने सुपात्र, सत्पात्र, योग्यता का होना, क्षमता का होना। शक्ति तो हम सभी के पास है, लेकिन उस शक्ति का उपयोग न करने के लिए प्रमाद भी हम सबके पास है। स्वामी जी महाराज ने अधिकार दे भी दिया कि महिलाओं को भी, शूद्रों को भी, सबको वेदों के पढ़ने का अधिकार है। और ब्राह्मण का तो सर्वोपरि है ही। ब्राह्मण को तो ये लोग भी देते हैं जो शूद्रों को और महिलाओं का निषेध करते हैं कि भी ब्राह्मण को या 3 वर्णों को वेदों के पढ़ने का अधिकार है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि पढ़ते कितने लोग हैं, है ना। मान लिया उन्हीं की बात को थोड़ा बड़ा कर लें कि 3 वर्णों को उन्होंने पढ़ने का अधिकार दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो इन 3 वर्णों में कितने लोग पढ़ रहे हैं? और जिनको वो मना कर रहे हैं, क्या मना करने से कोई रुक रहा है? तो हमें अपना जो आलस्य है, अपना जो प्रमाद है, उसको त्याग करके अपनी जिज्ञासा वृत्ति को आगे रखकर मनु महाराज का जो ये आदेश है ना, आदेश भी है और निर्देश भी है। बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति, बुद्धि का शोधन का जो साधन है वो है ज्ञान, और ज्ञान का साधन है वेद। तो जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि बुद्धि का भी शोधन करना है, हम तो प्रातःकाल उठते हैं और उठते ही क्या है ना, शरीर की बाह्य शुद्धि में लग जाते हैं बस। और हम सोचते हैं कि बस अब हमारा शोधन हो गया। ना तो मन की शुद्धि के लिए कुछ काम करते हैं, है ना, अंतःकरण की शुद्धि के लिए कुछ काम नहीं करते। कुछ लोगों को तो देखा है दिन भर असत्याचरण करते रहते, दिन भर अकारण भी असत्याचरण करते रहते हैं। उनका स्वभाव ही बन गया है असत्य भाषण का। अब उनका मन कितना मलिन हो गया, क्योंकि मन के शोधन का जो साधन है वो है सत्याचरण। अच्छा, ज्ञान के लिए यत्न नहीं करते, दिन रात मोबाइल चलता रहता है और मोबाइल में क्या क्या भरा हुआ है ना, उसी को हम अपने मन में भरते, बुद्धि में भरते रहते हैं। शोधन के लिए तो प्रयास नहीं कर रहे, कीचड़ में धंसने के लिए या कीचड़ को अपने अंदर जबरदस्ती भरने का पूरा 24 घंटे प्रयास चल रहा है। तो शोधन कैसे होगा जी? स्वामी जी के कहने मात्र से तो अधिकारी नहीं बन गए हम। तो वेद भी कह रहा है कि, है ना, सभी के लिए निर्देश है वेद की तरफ से, तो पढ़ें सभी, कोई मना नहीं करता है। कोई हमें अधिकारी या अनधिकारी नहीं बनाता, है ना, हम ही हैं अधिकारी अथवा अनधिकारी। तो अधिकतम लोग पढ़ना आरंभ कर दें, वेद की अपने आप ही जय हो जाएगी। हम लोग एक नारा लगाते हैं, वेद की ज्योति जलती रहे। एक तरफ तो क्या करेंगे, वेद को उठा करके अलमारी में बंद कर देंगे। तो ज्योति कहाँ से आएगी? वो प्रकाश कहाँ से आएगा? ज्योति माने प्रकाश। तो ज्ञान का जो प्रकाश है, जैसा ऋषियों ने कहा, पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, बस ये 4 साधन हैं वेद की ज्योति को जलते रखने के लिए। और हम तो दूर भागते रहते हैं कि वेद के पढ़ने से क्या होगा। ऋषि लोग तो ये कह रहे हैं कि ये परम धर्म है, वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना परम धर्म है। और हम क्या कह रहे हैं, अपनी चला करके व्यर्थ की चीज़ है, समय खोने वाली चीज़ है, इसकी अपेक्षा तो बिजनेस कर लें, इसकी अपेक्षा तो सर्विस कर लें, इसकी अपेक्षा तो ये कर लें, वो कर लें, न जाने क्या 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 लगे रहते हैं दुनिया भर के। जो थोड़े से साधनों से हमारा जीवन चल सकता है, उन्हीं साधनों के उपार्जन में पूरा समय व्यतीत कर देते हैं।
और जो वस्तुतः संपत्ति हमें कमानी थी, इकट्ठी करनी थी, उसकी तरफ ध्यान देते ही नहीं। तो यहाँ निर्देश कर रहा है वेद, शाश्वतीभ्य समाभ्य, सभी के लिए है ये, किसी एक वर्ण विशेष व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। स्वामी जी महाराज इसका व्याख्यान करते हैं आगे। अस्यायम अभिप्रायः, इस मंत्र का यह अभिप्राय है कि यह पूर्वोक्तः, जो पूर्वोक्त पूर्व मंत्रों में जिसकी चर्चा की गई है ना, पूर्वोक्ता माने पूर्व में उक्त, पूर्व में कहा गया, इससे पूर्ववर्ती जो 7 मंत्र हैं उनमें जिसकी चर्चा की गई है, कौन है वो? सर्वव्यापकत्वादि विशेषण युक्त ईश्वरोस्ति ईशावास्यमिदम, वहाँ दिखा दिया ना, उसकी सर्वव्यापकता है। ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत, इस संसार में जो कुछ भी है सब में उसकी व्याप्ति है, सब में उसकी सत्ता है, सब में उसका वास है, वहाँ इसको दिखा दिया है। तो सर्वव्यापकत्वादि विशेषणों से जो युक्त ईश्वर है, स्वामी जी महाराज ने द्वितीय नियम में भी उन सब विशेषणों का परिगणन किया हुआ है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप आदि आदि करके। ईश्वरोस्ति सपर्यगात परितः सर्वतो अगात गतवान प्राप्तवान अस्ति, वह ईश्वर, अब देखिए सर्वव्यापक शब्द भी उसी को दिखला रहा है, लेकिन शब्दों के अर्थों में थोड़ा थोड़ा भेद हुआ करता है, और उस थोड़े थोड़े भेद को ही पकड़ने का प्रयास ये शास्त्र सारे करवाते हैं। जो वेदांग और उपांग है ना, इनका काम ये ही है, उन शब्दों के अर्थों की सूक्ष्मता में जाने का, ले जाने का। तो परितः सर्वतः, परि जो उपसर्ग है वो सर्व अर्थ में है, तो सब और अगात, अगात माने गतवान, गया हुआ है, प्राप्तवान अस्ति, प्राप्त है वो सर्वत्र। ये अगात कहाँ का रूप है? अर्चना, अर्चना, ये अगात कहाँ का रूप है? आज है नहीं लगता है वो। इण गतौ लुंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन है ना, इणो गा लुंगी सूत्र है, इणो गा लुंगी, तो वहाँ पर इनको गा आदेश होकर के अगात रूप बन जाता है। गतवान प्राप्तवान अस्ति, नैव एकः परमाणुरपि तद्व्याप्त्या विना अस्ति। जो परिशब्द आया है ना, उसका और व्याख्यान देते हैं स्वामी जी यहाँ पर कि परितः सर्वतः का क्या तात्पर्य है? नैव एकः परमाणुरपि, एक परमाणु भी तद्व्याप्त्या विना नैव अस्ति, है ना। इस सृष्टि में एक परमाणु भी उसकी व्याप्ति से रहित नहीं है, उसकी व्याप्ति के बिना नहीं है, उसकी व्याप्ति के बिना नहीं ठहर सकता। और कैसा है? शुक्रम तद ब्रह्म सर्व जगत कर्त्री। किसी व्यक्ति ने कोई किसी वस्तु का निर्माण किया, तो वस्तु के निर्माण में कहते हैं कि ये तो बड़ा शक्तिशाली है, इतना बड़ा काम कर दिया इसने, पूरा खेत अकेले काट दिया, या उस वस्तु को उठा करके यहाँ ले आया, बड़ा शक्तिशाली है। अब थोड़ा ईश्वर की शक्ति का थोड़ा अनुमान लगा करके देखें, सारे जगत का निर्माण किया उसने, और अकेले ही किया है, बिना किसी की सहायता के। किसी के अंदर सामर्थ्य ही नहीं है उसकी सहायता करने का, बिना किसी साधन के, है ना। हमें तो पदे पदे साधन चाहिए, वहाँ कोई साधन भी नहीं है, कोई सहयोगी भी नहीं है। कितनी शक्ति है उसके अंदर, उसके ज्ञान में कितनी शक्ति है, उसके कर्तृत्व में कितनी शक्ति है।
तो इसलिए स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि तद ब्रह्म, वो जो ब्रह्म है वो जो बड़ा है, खूब बड़ा है। कितना बड़ा है? इतना बड़ा है कि जिससे बड़ा और कोई हो नहीं सकता। इतना बड़ा है कि कोई भी आकार ऐसा नहीं है प्रकृति के अंदर जिसमें वो समा सके, क्योंकि आकार का जो संबंध है वो तो प्रकृति के साथ है, वो उससे बाहर है। सर्व जगत करती वीर्यवत, शुक्र का अर्थ दिया यहाँ पर वीर्य वाला। वीर्य शब्द भी शूरवीर विक्रांत धातु है, धातु पाठ में वीर है ना, विशेष शक्ति वाला, विशेष गति वाले को वीर कहा जाता है। और यहाँ वीर शब्द हरियाणा में, तो हरियाणा में भी पंजाब में भी पुत्र के लिए भी आता है और पति के लिए भी आता है वीर शब्द, है ना। वीर शब्द का भाई के लिए भी वीर शब्द आता है। इसीलिए स्त्री को क्या कहते हैं हरियाणा में? वीरबानी बोलते हैं ना। वीरवती, वीरवती का ही वीरवंती, वीरबानी, तो वीरबानी है ना, जो विवाहिता महिला है ना उसके लिए आता है वीरबानी। पुत्रवती, अच्छे पुत्रों की माता है वो। और भाई के लिए भी वीरा, तो हम भाई के लिए या पुत्र के लिए प्रयोग कर देते हैं। मोबाइल में और बोतल में फंस करके सारे वीरत्व नष्ट कर डाले, है ना। अब तो वीरा रहे ही नहीं वो तो वही कहा कि वीर्यवत, अनंत बलवत। हाँ, वीर का मतलब बलवान होता है, और जो बलवान होता है वही शत्रु को दूर कर सकता है ना। निरुक्तकार ने कहा है इसका अर्थ वीर का, विशेषेण ईरयति इति वीरः, जो विशेष रूप से शत्रु को खदेड़ दे, दूर भगा दे, जिसको देखते ही शत्रु भाग जाए, वो है वीर, है ना। वी माने विशेष रूप से, ईर माने प्रेरित करने वाला, भगाने वाला, शत्रु को, प्रतिपक्ष को, है ना, जिसको देखते ही प्रतिपक्ष भाग जाए, वो है वीर। वैयाकरण लोग अपने ढंग से शब्दों को सिद्ध किया करते हैं, और नैरुक्त जो है वो अपने ढंग से सिद्ध करते हैं। जी, पंजाबी में वीर को भाई को भी बोलते हैं, भाई को। हाँ जी, पंजाबी में वीर भाई को बोलते हैं। हाँ, वही भाई के लिए भी है, पति के लिए भी है, और पुत्र के लिए भी है, अलग अलग देशों में, स्थानों पर। हाँ, वीरा बोल देते हैं। तो वीरा तो यहाँ भी, वीरा तो यहाँ पुत्र के लिए बोलते हैं हरियाणा में पुत्र के लिए है। तो वीर, है ना, से तात्पर्य वही है, चाहे पति के रूप में है, चाहे पुत्र के रूप में है, या भाई के रूप में है। हाँ, तो पुत्र का अस्तित्व माता के प्रति, तो माता की ओर आने वाले प्रत्येक शत्रु को, विरुद्ध भाव को जो दूर भगा दे, वो वीर हो गया। वीर पति का अस्तित्व पत्नी के प्रति, पत्नी की ओर आने वाली किसी भी शत्रु शक्ति को जो दूर भगा दे, वो वीर हो गया। और भाई का अस्तित्व बहन के प्रति, है ना, तो बहन के प्रति आने वाली किसी भी विरुद्ध शक्ति को, विरुद्ध भाव को जो दूर भगा दे, वो वीर हो गया। तो हम ऐसे पति बने, हम ऐसे पुत्र बने, और हम ऐसे भाई बने, जिससे कि हमारी माताएं, हमारी बहनें, या जो भी भार्याएं हैं वो गर्व कर सकें। वीर शब्द ये बतला रहा है। तो अनंत बलवद अस्ति, है ना, अनंत बल वाला है। कैसा बल है उसके पास? ब्रह्म के पास, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी कोई थाह नहीं है। बल को मापने का एक साधन बनाया हुआ है ना, हॉर्स पावर बोलते हैं, अश्व शक्ति। हॉर्स माने घोड़ा
और पावर माने शक्ति। तो अश्व से, अश्व की शक्ति से जो है ना किसी के बल को मापा जाता है। तो वहाँ तो अनंत है, किसी परिमाण में उसको नहीं बांध सकते हम। और कैसा है? अकायम। तत्, तत् माने तत् ब्रह्म, वो जो ब्रह्म है वह स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर त्रय संबंध रहितम। 3 प्रकार के शरीर हमें प्राप्त होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो इन तीनों प्रकार के शरीर के संबंध से वो रहित है। इन तीनों प्रकार के शरीरों के साथ में उसका कभी कोई संबंध नहीं होता। कुछ कार्य करने के लिए उसको किसी शरीर की आवश्यकता ही नहीं है, साधन ही तो है ये शरीर तीनों के तीनों। और कैसा है? अव्रणम। नैव एतस्मिन् छिद्रम कर्तुम परमाणुरपि शक्नोति। एक परमाणु भी इसमें कोई छिद्र नहीं कर सकता। जो सूक्ष्मतम स्थिति है भूतों में, तो वह भी इसमें छेदन नहीं कर सकता किसी प्रकार से। तो इस प्रकार से वो अव्रण है, हर प्रकार के व्रण से रहित है। अतएव छेद रहितत्वात्, इसीलिए तो छेद रहित होने के कारण अक्षतम, है ना, अक्षत है वो, क्षीण न होने वाला है वो। और अस्नाविरम, स्नायु आदि बंधनों से रहित है। तन नाड़ी संबंध रहितत्वात्, जब शरीर ही नहीं है तो नाड़ियाँ कहाँ से आएंगी? तो नाड़ी आदि के संबंध से भी रहित होने से बंधनावरण वियुक्तम, है ना, प्रत्येक प्रकार के बंधन से या आवरण से वो एकदम विमुक्त है, छूटा हुआ है, अलग है, रहित है। किसी भी प्रकार के बंधन अथवा आवरण में वो कभी नहीं आता। और शुद्धम तद अविद्यादि दोषेभ्यः। अब देखिए हमारे अंदर मलिनता कहाँ से आती है? तो स्वामी जी ने सबसे पहले किसको रखा है? अविद्या को। और आयुर्वेद वाले भी यही कहते हैं कि हमारे अंदर जितनी भी मलिनताएं हैं, दोष हैं, रोग हैं, उन सब का आधार क्या है? अविद्या, अज्ञान, प्रज्ञापराध, है ना, उसी को बोलते हैं प्रज्ञापराध। तो ज्ञान होना चाहिए हमें, कैसे जीना है, किस ऋतु में क्या खाना है, किस ऋतु में कैसी दिनचर्या होनी चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए। आखिर शरीर संचालन का ही यदि ज्ञान नहीं होगा तो शरीर संचालन होगा कैसे? हम छोटी सी गाड़ी लेकर के आते हैं, कोई स्कूटर, स्कूटी भी, मोटरसाइकिल, कुछ भी, तो उसके विषय में भी जान लेते हैं कि ये कैसे चलेगा, इसमें कौन सा तेल पड़ेगा, है ना, कैसे रेस देनी है इसमें, कैसे ब्रेक आदि आदि सारा चीज़ जान लेते हैं। और शरीर के विषय में जानने का प्रयत्न नहीं करते। न ही माता पिता उस प्रकार के हैं कि उनको ज्ञान कराएं बच्चों को, जबकि सबसे पहला ज्ञान तो यही होना चाहिए कि शरीर का संचालन कैसे करना है। फिर ये है कि किस लिए करना है ना। जैसे गाड़ी हमने ली तो दोनों ज्ञान हम लेते हैं ना वहाँ पर, इसको कैसे चलाना है और इसको चला करके पहुँचना कहाँ है, किस लिए लिए गाड़ी हमने ये। तो वैसे ही ये शरीर रूपी गाड़ी, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेवतु, आत्मा इसका रथी है, चलाने वाला है, चालक है, और शरीर कौन है? रथ है। तो ये रथ कैसे चलेगा, कितनी गति से दौड़ेगा, किन रास्तों से चलेगा, और इसको चला के जाना कहाँ है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। और नहीं पता है तो वो दोष है, निश्चित रूप से गड्ढे में पड़ेगा, लक्ष्य पर नहीं पहुंचाएगा। तो तद अविद्यादि दोषेभ्य सर्वदा पृथक वर्तमानम, अविद्यादि दोषों से सर्वथा वो क्या है? पृथक है, अलग है, कभी उसको छू भी नहीं सकते।
यही स्थिति वेद के विद्वान के साथ होती है। जो वेदों का निरंतर अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उनके अनुसार अपना आचरण बनाने का प्रयास करते हैं, उनके साथ भी यही होती है स्थिति। दोष आंतरिक अथवा बाह्य उनसे दूर रहा करते हैं, क्योंकि बुद्धिपूर्वक उनकी गति चल रही है। और कैसा है? अपापविद्धम नैव तत्पापयुक्तम पापकारी च कदाचित भवति। वह ब्रह्म कभी भी पाप से युक्त नहीं होता और ना ही पाप करने वाला होता है। पाप भी तो अविद्या से ही होगा, अज्ञान से ही होगा। हम उल्टे कर्म कर बैठते हैं, कभी वाणी से, है ना, कितने उल्टे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। श्रोत्रेंद्रिय से उनको सुन लेते हैं, रसना से उनको चख लेते हैं, स्पर्शेंद्रिय से स्पर्श करते हैं। कितने पाप कर डालते हैं हम अज्ञान के कारण से, मिथ्या ज्ञान के कारण से। तो वो पापकारी नहीं है। और कैसा है? कवि ही, कवि का अर्थ दिया महाराज ने सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला है, कुछ भी उसके ज्ञान से परे नहीं है। और मनीषी, यह सर्वेषां मनसाम ईशी, अर्थात साक्षी ज्ञाता अस्ति। सभी के मनों का, किसी का भी मन ऐसा नहीं है कि वो उससे छिप करके विचार कर ले, है ना, ईश्वर से छिप करके सोच ले कुछ। वहीं बैठा हुआ है, सभी के मन के पास बैठा हुआ है। जब सर्वव्यापक है, अणु अणु में उसकी विद्यमानता है, तो भला वहाँ कैसे ऐसी स्थिति हो सकती है कि उसके बिना वो सोच लेगा? तो उसका वो साक्षी है। वेद मंत्र के आधार पर दिखाते हैं ना वो, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया। एक वृक्ष की डाल पर दो पक्षी बैठे हुए हैं सुंदर पंखों वाले। एक देख रहा है टकटकी लगाए हुए, और दूसरा जो है फल को खाने में मस्त है। और हर समय देख रहा है वो, हर क्षण देख रहा है, हर स्थान पर देख रहा है। कोई स्थान, कोई काल, कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ कि वो न देख रहा हो। इसलिए सोचते समय भी हमें बड़ा सावधान रहना है। मन, वचन और कर्म तीनों स्तरों पर एक रहना है। एक रहने के लिए एक छोटा सा सूत्र हम धारण कर सकते हैं कि कोई भी चिंतन ऐसा न करें जिसको हम दूसरों के सामने खुलकर न बता सकें, है ना। कोई हमसे पूछे, हमारा घनिष्ठ या जो भी है, तो हम खुल करके उसके सामने प्रस्तुत कर सकें। ऐसा चिंतन, तो फिर अनुचित चिंतन हम करेंगे ही नहीं। किसी वाणी का भी ऐसा प्रयोग ना करें जिसमें किसी का अनिष्ट हो, या बाद में हमें पश्चाताप करना पड़े कि मैंने क्या बोल दिया ये। कोई कर्म भी ऐसा ना करें शरीर से जिससे हमें नीचा देखना पड़े, हमें, हमारे परिवार को, हमारे समाज को। दूसरों की सोच करके भी हम बच जाया करते हैं। इसलिए तो सामूहिक व्यवस्थाएं हैं ये, परिवार रूप में, संस्था रूप में, समाज रूप में, इसीलिए है कि अपने ज्ञान से नहीं बच पाते तो दूसरों के सानिध्य से हम बच जाया करते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी से किसी ने पूछ लिया था, क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद जी का जो पूर्व जीवन था, एक वकील के रूप में सारे व्यसनों से युक्त था वो। उनका जीवन चरित्र है, वो सभी को पढ़ना चाहिए, कल्याण मार्ग का पथिक। और उनके पुत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी लिखा है उनका चरित्र, मेरे पिता, इस नाम से। तो मेरे पिता करके लिखा हुआ है। इंद्र विद्या वाचस्पति, ईश्वर चंद्र नहीं, इंद्र विद्या वाचस्पति, ठीक कह रहे हैं, इंद्र विद्या वाचस्पति। तो उन्होंने, इंद्र जी ने लिखा हुआ है ना, मेरे पिता।
बड़ा सुंदर वर्णन है। दोनों ही ग्रंथ बहुत अच्छे हैं चरित्र निर्माण के लिए, मेरे पिता भी और कल्याण मार्ग का पथिक भी अवश्य पढ़ने चाहिए। महापुरुषों के जीवनों को पढ़ते रहें, बहुत शिक्षा मिलती है। तो स्वामी श्रद्धानंद जब बन गए, वो पहले तो मुंशी राम थे, तो उनसे पूछ लिया क्या पहले जीवन की याद नहीं आती कभी? हैं? जो पहले जीवन में किया करते थे जब आप वकील थे, तो कभी उन कर्मों को करने की स्मृति फिर से नहीं आती? तो स्वामी श्रद्धानंद जी का उत्तर था कि अब कैसे आ सकती है, अब तो मेरा गुरु दयानंद मोटा सोटा लिए हर समय सामने खड़ा दिखाई पड़ता है मुझे। तो इस तरह से क्या है ना, हम दूसरों के सानिध्य से बच जाया करते हैं। आदर्श बना लें किसी को, जीवन चरित्रों को पढ़ करके भी हम बहुत सुरक्षा कर पाते हैं। अपने घर में साहित्य रखें, महापुरुषों के जीवन चरित्रों को रखें, अपने बेडरूम में रखें, अपने ड्राइंग रूम में रखें, जहाँ जहाँ भी हमारा अस्तित्व होता है ना घर के अंदर, वहाँ ऐसे अच्छा साहित्य रहना चाहिए। हम भी पढ़ें, हमारी संतानें भी पढ़ें, हमारे घर आने वाले जो अतिथि हैं वो भी पढ़ें। छिपा के ना रखें, इन चीज़ों को खुला रखें। कैसे? जैसे कोई महंगी वस्तु होती है ना, लेके आते हैं हम खरीद करके, तो क्या शोकेस में रख देते हैं दिखाने के लिए उसको, कि कोई भी आए घर में तो सबसे पहले दृष्टि जो है ना इस वस्तु पर पड़े, और वो हमसे पूछे ये वस्तु कहाँ से लाए थे, ये तो बड़ी महंगी है, ये तो इम्पोर्टेड लगती है, यहाँ की तो नहीं है ये। तो उस वस्तु के रखने से क्या है ना, हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं कि देखो हम बड़ों की श्रेणी में आ गए। तो वैसे ही हमारे पास में क्या है ना, ये साहित्य होना चाहिए, महापुरुषों के जीवन हो, वैदिक साहित्य हो, है ना। घर में शोकेसों में ये रहे हमारे पास में, आते ही पहली दृष्टि पड़े, अच्छा यहाँ तो वेद रखे हुए हैं, यहाँ तो स्वामी दयानंद की जीवनी है, पंडित लेखराम की जीवनी है, महापुरुषों के जीवन है, तो बड़े सच्चरित्र व्यक्ति लगते हैं, बहुत अच्छा परिवार लगता है। तो ये संपत्ति हमारे घरों में होनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट शब्द से हम अपने आप को नीचे नहीं दिखा रहे। हाँ, इम्पोर्टेड माने आयातित। हाँ, आयातित होगा ना। हाँ, वो एक मनोवृत्ति बन चुकी है, ये मनोवृत्ति बन चुकी है। तो ये संपदा हमारे घरों में होनी चाहिए, फिर हम अपने संस्कृति पर भी और अपने महापुरुषों पर भी हम गर्व करेंगे। ये करना है। तो वह क्या है, यह सर्वेषां मनसाम ईशी साक्षी ज्ञाता अस्ति, सभी के मनों का साक्षी है, जानने वाला है। और कैसा है, परिभू सर्वेषां उपरि विराजमान। यहाँ पर परि शब्द का अर्थ स्वामी जी ने ऊपरी कर दिया है। परि माने पहले तो परि का सर्वतः किया था परिअगात में, और स्वामी जी महाराज ने यहाँ पर परि का ऊपरी अर्थ कर दिया, इसलिए कहते हैं स्वामी जी सर्वेषां उपरि विराजमान, है ना। भू का अर्थ हो गया विराजमान, तो सबसे ऊपर। अब ऊपर का मतलब ये नहीं कि ऊपर को आंख उठा करके देखने लगे कि कितना ऊपर है वो, जैसे किसी का 7वें आसमान पर है ना, किसी का और किसी आसमान पर बैठा हुआ है, तो ऊपर बैठा दिया ले जा करके, क्योंकि वेद कह रहा है कि ऊपर विराजमान है वो। तो हर प्रकार से, गुणों से, कर्म से, सत्ता से, हर तरह से ऊपर है वो। सबको आच्छादित किए हुए आचार्य जी, ठीक है ना। ईशावास्यम इदम सर्वम, आच्छादित किए हुए हैं। अणोरणीयान महतो महीयान, सूक्ष्मता में भी सबसे ऊपर है वो। जब हम सूक्ष्म वस्तुओं का चिंतन करते हैं ना, तो उसमें भी सबसे ऊपर है, उससे अधिक सूक्ष्म और कोई है ही नहीं। और महतो महीयान, जब बड़ी वस्तुओं का चिंतन करते हैं कि देखो इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा कौन है, तो बड़ा बड़ा देखते चले जाएं तो उससे बड़ा कोई नहीं है फिर। तो बड़प्पन में भी सबसे बड़ा है वो, और सूक्ष्मता में भी सबसे सूक्ष्म है, तो सबसे ऊपर है वो हर तरह से। ज्ञान में सबसे ऊपर वो है, धन में सबसे ऊपर वो है,
बल में सबसे ऊपर वो है ना, हर दृष्टि से सबसे ऊपर है वो। तो सर्वेषाम उपरि विराजमान, और कैसा है? स्वयंभू, यो निमित्तोपादान साधारण कारण त्रय रहित, ना तो उसके होने में कोई निमित्त कारण है, ना ही उपादान कारण है, ना ही साधारण कारण है। जैसे घड़ा बनता है ना, घड़े के बनने में निमित्त कारण कौन बनेगा? कुम्हार है, चक्र है, दंड है, सूत्र है ना, ये सब क्या है? काल है ना। तो और उपादान कारण मिट्टी बनती है। अच्छा, दूसरे कुछ साधारण कारण होते हैं। साधारण कारण ऐसे होते हैं जो सर्वत्र रहते हैं, जैसे ईश्वर है, काल है, दिशा है ना, सभी जगह रहते हैं। तो माने कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जहाँ पर काल कारण न हो, दिशा कारण न हो, देश कारण न हो, है ना, साधारण है ये। और एक अन्यथा सिद्ध कारण भी होता है, जो सब्जेक्ट सभी के लिए सामान्य हो, हाँ, सभी कार्यों में, हाँ, उसको कह सकते हैं। अब एक ने कहा कि जी आपने कुम्हार को तो निमित्त कारण कहा, कुम्हार के पिता का नाम तो लिया ही नहीं है? कुम्हार का पिता भी तो कारण है इस घड़े के बनने में। तो इसमें कहते हैं कि भाई कुम्हार का जो पिता है वो तो अन्यथा सिद्ध है। जब हमने कुम्हार को बता दिया, और ये सब जानते हैं कि कुम्हार की सत्ता कुम्हार के पिता के बिना है ही नहीं, तो कुम्हार का पिता तो अपने आप आ गया। कुम्हार के कहते ही कुम्हार का पिता तो स्वयं आ गया, उसको कहने की आवश्यकता ही नहीं है, तो वो अन्यथा सिद्ध हो गया। तो ईश्वर के होने में ना तो कोई निमित्त कारण है, ना उपादान कारण है, ना ही साधारण कारण है। इन तीनों कारणों से रहित सत्ता वाला है वो। और स एव सर्वेषां पिता, क्योंकि वो सबका पिता है, जबकि नहीं अस्य कश्चित् जनकः, उसको उत्पन्न करने वाला तो कोई भी नहीं है। वो सबको उत्पन्न करने वाला है, उसको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। स्वसामर्थ्येन सहैव सदा वर्तमानो अस्ति, और अपने सामर्थ्य से साथ ही सदा वर्तमान रहता है। यह एवं भूतः, जो इस प्रकार का है, वह सच्चिदानंद स्वरूपः, सत्य चित्त और आनंद है ना, वो सत्स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। कोई क्षण कण ऐसा नहीं जहाँ पर उसकी सत्ता न हो, कोई क्षण कण ऐसा नहीं जबकि वो चेतनता से रहित होता हो, कोई क्षण कण ऐसा नहीं जबकि वो आनंद से रहित रहता हो, है ना। सत्स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप, उसका स्व माने अपना रूप है वो, क्या सत्य चित आनंद जो भी है, ऐसा परमात्मा ससर्गादौ स्वकीयाभ्य, स्वकीयाभ्य माने अपनी, शाश्वतीभ्य माने निरंतराभ्य, निरंतर रहने वाली, समाभ्य माने प्रजाभ्य, प्रजाओं के लिए, याथा तथ्यतः यथार्थ स्वरूपेण वेदोपदेशेन, है ना, यथार्थ स्वरूप जैसा होना चाहिए जिस पदार्थ को, उसी रूप में वेदोपदेश के माध्यम से अर्थान व्यदधात, अर्थों का, विषयों का विधान किया करता है। अर्थात यदा यदा सृष्टिं करोति, जब जब वो सृष्टि को करता है ना, प्रतिकल्प या प्रतिसृष्टि ऐसा कह सकते हैं, प्रत्येक कल्प में या प्रत्येक सृष्टि में, तदा तदा प्रजाभ्यो हिताय, तब तब प्रजाओं के हित के लिए, आदि सृष्टौ सर्व विद्या समन्वितम, प्रत्येक सृष्टि के आदि में सर्व विद्या समन्वितम, सारी विद्याओं से युक्त, है ना, सारी विद्याएं जिसमें हैं, ऐसे वेद शास्त्रम, वेद शास्त्र को स एव भगवान उपदिशति, है
ना, वो भगवान ही, वो ऐश्वर्यशाली ही उपदेश करता है, अन्य किसी का सामर्थ्य नहीं है। अत एव नैव वेदानाम अनित्यत्वम केनापि मंतव्यम, इसलिए वेदों का अनित्यत्व किसी को भी नहीं मानना चाहिए। वेद जो है वो नित्य ही हैं। तस्य विद्यायाः सर्वदा एक रस वर्तमानत्वात्, क्योंकि उस परमेश्वर की, उस परब्रह्म की जो विद्या है वो सदा एक रस रूप में वर्तमान रहती है। एक रस में माने उसमें कोई न्यूनाधिकता नहीं होती कि कभी कम हो जाए, अभी सृष्टि नहीं है चलो कम हो गई, सृष्टि आ गई है चलो अब बढ़ जाए, या उसके प्रचारक अधिक हो गए तो विद्या बढ़ गई, प्रचारक कम हो गए तो उसकी विद्या कम हो गई, है ना। ऐसा नहीं है, वो तो सदा जितनी है उतनी ही रहती है और वो संपूर्ण है, उसमें कोई न्यूनाधिकता की संभावना नहीं है। तो इस प्रकार से इस मंत्र का संस्कृत के माध्यम से विचार किया गया। अब आगे हिंदी के माध्यम से चिंतन करेंगे। समय हो गया है जी। शरीर का भी तुरीय शब्द जो है उसका तात्पर्य शरीर से है या शारीरिक अवस्था से है? तुरीय जैसे हमने 3 स्थूल, सूक्ष्म और कान सहित 3 देखे, तो एक तुरीय शब्द भी है, उसका तात्पर्य शरीर से है या शारीरिक अवस्था से है? तुरीय माने चतुर्थ। हाँ। तुरीय का अर्थ होता है चतुर्थ, चतुर्थ माने चौथा, और चौथे शब्द का जहाँ भी आप प्रयोग करेंगे वो तुरीय शब्द से वही अर्थ आएगा। तुरीय अवस्था हो गई, चतुर्थ अवस्था। तुरीय शरीर भी हो सकता है, तो चौथे के अर्थ में आएगा। चौथा अर्थ जहाँ भी कहना हो तो उसके लिए चतुर्थ शब्द भी आता है, तुरीय शब्द भी आता है और तुरीय शब्द भी आता है। चतुर्थ, तुरीय और तुरीय, है ना, तीनों शब्द समान अर्थक हैं ये। बड़ी आती है तुरीय में। हाँ जी, बड़ी ही है वो। अब ये देखना पड़ेगा कि तुरीय शब्द को उठा कहाँ से रहे, प्रायः करके अवस्था का जहाँ प्रसंग होता है ना वहाँ तुरीय अवस्था, जैसे संन्यासाश्रम की चौथी अवस्था हो गई, तुरीय आश्रम चौथा आश्रम, हाँ, ये जो है ना, ऐसे। हाँ, जो भी है चौथे अर्थ में तुरीय शब्द आता है, जहाँ भी प्रयोग करना चाहें तो वहाँ देखना पड़ेगा। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते।